हेलो एवरीवन। सभी बच्चों की समर हॉलीडेज ऑलमोस्ट हो चुकी हैं या तो फिर होने वाली हैं। इससे पेरेंट्स खुश भी हैं और थोड़े कंफ्यूज्ड भी हैं। अगर आप भी हैं थोड़े से कंफ्यूज्ड और थोड़े से खुश तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं एक बार फिर आई हूँ आप सभी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अक्सर ऐसी वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे आपकी पेरेंटिंग जर्नी काफ़ी इजी हो जाती है। तो आज फिर मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और उसको शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक वही रिक्वेस्ट कि ये वीडियो दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी करा पाए अपने बच्चे का हॉलीडे होमवर्क बहुत ही इजी टिप्स के साथ। और ना हो कोई परेशानी और ना हो कोई झंझट, जल्दी से हो हॉलीडे होमवर्क तो आप भी करें रेस्ट और बच्चा भी करे सुपर रेस्ट। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी वीडियो जिसमें है टेस्टेड एंड ट्राइड हैक्स जो मैंने खुद ट्राई किए हैं दिया के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो फर्स्ट ट्राइड एंड टेस्टेड हैक है कि आप हॉलीडे होमवर्क को फन बनाएं अपने तरीके से। इसको बच्चे को ना आपको ये समझाना पड़ेगा कि ये एक बर्डन नहीं है या एक ये मजबूरी नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है जिसे करने में उसको बहुत ज़ोर पड़े या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो। हालांकि रादर आपको उसको ये समझाना होगा कि ये एक बहुत ही फन टास्क है जो हम दोनों मिलकर करेंगे। आपको उसे अकेला नहीं छोड़ना है, आपको उसे कमांड नहीं देनी है कि ये लो आपका ये होमवर्क है और आपको ऐसे ऐसे करना है, आप बैठ के कर लो, मैं आके 10 मिनट्स में चेक करती हूँ। नहीं, बीइंग अ पेरेंट आप अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करिए और उसको एक फन एक्टिविटी बनाइए। ऐसा कर सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आप एक सब्जेक्ट का काम कंप्लीट करोगे तो मैं आपको 10 मिनट्स के लिए आपका फेवरेट कार्टून दिखाऊंगी। या तो अगर आप ये होमवर्क अभी कंप्लीट कर लेते हो तो 10 मिनट्स बाद हम लोग ट्रेजर हंट खेलेंगे। ऐसा कुछ भी जिससे बच्चे के मन में एक क्यूरियोसिटी आए कि अगर मैं ये करूँगा या ये करूँगी तो मुझे ये करने को मिलेगा, ताकि जो उसकी फेवरेट चीज़ है उसको वो भी करने को मिले और साथ साथ हो जाए हमारा होमवर्क भी और वो भी बच्चा करे खुशी खुशी। तो सेकंड टिप है कि आप उसके टाइम टेबल को अच्छे से सेट कीजिए। एक्चुअली टेबल सेट करने से मेरा यहाँ मतलब है कि उसका एक पूरा रूटीन बनाइए कि रात में वो इतने बजे सोएगा और सुबह इतने बजे उठेगा। उसके बाद आप बच्चे से ही पूछिए कि उठने के बाद अगर लेट सपोज वो 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे के बाद कितने बजे से कितने बजे तक वो क्या करेंगे। ऐसे एक प्रॉपर उनका टाइम टेबल सेट कीजिए कि कितने टाइम पीरियड से कितने टाइम पीरियड तक वो क्या क्या करेंगे। और जब वो बोले कि उनका पढ़ाई का मन है या वो 2 आवर्स उसको डेडिकेट कर सकते हैं या 1 आवर फर्स्ट वो डेडिकेट कर सकते हैं एक बार में 1 गो में, तो 1 आवर वो देंगे, उसके बाद वो 2 आवर्स खेलेंगे, फिर वो 1 आवर देंगे। तो ऐसे करके आप उन्हीं से पूछ के उनके इन्वॉल्वमेंट के साथ उनका टाइम टेबल सेट करिए और इसमें ट्राई करिए कि उनका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा हो। बिकॉज जब वो खुद से डिसाइड करेंगे कि कितने बजे से कितने बजे तक या कितनी देर के लिए वो एक टाइम पीरियड में स्टडीज़ को देंगे तो उनका खुद भी मन होगा कि अब इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक मुझे ये काम करना है और मुझे जल्दी से फिनिश करना है। तो आपको भी वो कोई टैंट्रम्स थ्रो नहीं करेंगे बिकॉज ये उन्होंने खुद ही डिसाइड किया है। तो आप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अब छुट्टियां हो चुकी हैं तो प्लीज़ उनका टाइम टेबल सेट कर दीजिए। अगर आप भी बना रहे हैं कहीं घूमने का प्लान तो फिर जल्दी जल्दी से होमवर्क तो करा ही लो, बाद के लिए कभी कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है डिवाइड एंड रूल। इसका मतलब है कि अगर आप एक ही बार में सारा होमवर्क उसको दिखा देंगे कि ये सारा होमवर्क मिला है तो बच्चे का ना वैसे ही मोराल डाउन हो जाता है। वो सोचता है यार अभी तो छुट्टियां पड़ी हैं, अभी मैं इतना सारा काम करूं। हमारे साथ भी अक्सर ऐसे ही होता था। लेकिन आप क्या करें कि आप उसको ग्रुप्स में डिवाइड करें। या तो आप एवरीडे एक चीज़ उसको दें, फॉर एग्जाम्पल हर 4 सब्जेक्ट में से एक एक चीज़ उसको करने को दें। या फिर आप किसी एक दिन एक ही सब्जेक्ट का काम उससे कराएं और उसको मोटिवेट करें कि आज हम ये जल्दी से कर लेते हैं, कल से हम दूसरे की स्टार्टिंग करेंगे। तो ऐसे करके आप कैसे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। और रूल ये है कि आपको वो गिवन टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है। तो यहाँ डिवाइड एंड रूल से भी होमवर्क जल्दी ही हो जाएगा क्योंकि
बच्चे को पता है कि मुझे सिर्फ इतना ही काम करना है या मुझे सिर्फ इस चैप्टर में इतना ही काम करना है, तो वो अपना और ज़्यादा 100% देगा। और जब वो अपना 100% देगा तो होमवर्क भी जल्दी हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट है मिक्स इट विद रियल लाइफ। यहाँ मेरा मतलब है कि ट्राई करिए एज अ पेरेंट कि उसको जो भी सब्जेक्ट्स उसके पास हैं या वो जो भी सब्जेक्ट्स के होमवर्क उसको मिले हैं, आप उसको रियल लाइफ के कामों से थोड़ा अटैच करिए, उसको थोड़ा ट्राई करिए कि वो मिले। ताकि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो आप अगर ग्रॉसरी लिस्ट बना रहे हैं तो ग्रॉसरी लिस्ट बच्चे से बनवाइए और उसमें जो भी आइटम्स आप लिखेंगे कि कोई चीज़ हमको 1 चाहिए, कोई चीज़ हमको 2 चाहिए, कोई 5 चाहिए, ऐसे करके लास्ट में एडिशन कराइए, तो इससे वो मैथ सीखेंगे। अगर उसको आर्ट्स का कोई काम मिला है तो जब स्टडीज़ के बीच में कार्टून्स की या कुछ भी बात आती है तो इंटरेस्टिंग बातें करके आप उससे उसके फेवरेट कार्टून्स बनवाइए, उससे पेंटिंग कराइए। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं घर में जिसके थ्रू आप बच्चे को उसका हॉलीडे होमवर्क करवा सकते हो। तो ट्राई करो, फाइंड आउट करो आपके घर में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं या आप कौन से काम ऐसे करते हैं जो उसके बच्चे के सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जिसको आप किसी भी एंगल से रिलेट कर सकते हो। और अगर आपने कर दिया उसको रिलेट तो वो सिर्फ और सिर्फ होमवर्क तो रहेगा ही नहीं, वो हो जाएगा और भी इंटरेस्टिंग। तो ट्राई करिए कि इसको जब आप कनेक्ट करें घर के काम से तो उसको खुद भी बहुत इंटरेस्टिंगली ले, ताकि उसको भी आए इंटरेस्ट। और जब आप उसमें इन्वॉल्व होंगे पूरी तरीके से तो बच्चा भी देगा अपना 100%। और जब वो देगा 100% तो वो एक टाइम पे 2 चीज़ें सीखेगा। यहाँ पे घर का काम भी हो रहा है और दूसरा उसका हॉलीडे होमवर्क भी, या वो कुछ एडिशनल सीख रहा है स्टडीज़ में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि घर की चीज़ों से भी हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो आप मिक्स एंड मैच करिए और रियल लाइफ से उनको जोड़िए। लास्ट पॉइंट है नो प्रेशर ओनली पॉजिटिविटी। यहाँ ऐसा हो सकता है कि क्योंकि अभी समर हॉलीडेज़ जस्ट हुए ही हैं तो बच्चों का मन ना भी करे हॉलीडे होमवर्क करने का और थोड़ा मस्ती में उनका मूड हो, थोड़ा ये हो कि मुझे थोड़ा चिल करना है क्योंकि अभी तो स्कूल के ऑफ हुए ही हैं, ऐसा बहुत हो सकता है। तो यहाँ आपको किसी भी दिन अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना है और आपको ये हैंडल सिचुएशन को पॉजिटिविटी से करनी है। बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे के साथ पॉजिटिव रहें, आपको टेम्पर लूज़ नहीं करना, गुस्सा नहीं होना, उसको डांटना नहीं है। हाँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि उसका हॉलीडे होमवर्क बहुत ज़्यादा है और आपको लग रहा है कि डेली करने के बाद ही वो कंप्लीट होगा, बीच में हम उसे स्किप नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। आप एक दिन के लिए बच्चे को एक वार्निंग देके छोड़ दीजिए कि कोई बात नहीं। और वो वार्निंग भी प्यार से होनी चाहिए कि कोई बात नहीं, आज तुम नहीं कर रहे हो तो इट्स ओके, मैं तुमको आज का टाइम दे रही हूँ कि तुम रिलैक्स करो, बट तुम्हें कल से ये चीज़ करनी है। डोंट डिसअपॉइंट मी टुमारो। तो जब बच्चे को हम बहुत पोलाइटली कुछ कहते हैं ना तो उसको बहुत थोड़ी देर बाद थोड़ा गिल्ट फील होता है और उनको ये चीज़ रियलाइज़ होती है, जिससे वो खुद को काफ़ी इम्प्रूव करते हैं और उस चीज़ पे वर्क करना चाहते हैं। तो मेक श्योर करिए कि आप बच्चे को जब भी कुछ बात बोले तो बहुत ही पोलाइटली बोले, बहुत ही शांति से बोले, बहुत प्यार से बोले और उसको ये चीज़ समझाएं कि होमवर्क तो करना इम्पॉर्टेंट है, बट उस टाइम पे उसको प्रेशराइज ना करें। बिकॉज आई फील कि हमको ना कोई काम तभी करना चाहिए जब हमारा मन माने या हमारा मन अंदर से अच्छा हो, उस काम को करने के लिए पॉजिटिव हो। तो प्लीज़ आप बच्चे के साथ भी यही फॉलो करें कि बच्चा जब खुद से आगे बढ़ना चाहे एक स्टेप, तब आप 2 स्टेप आगे बढ़ाओ, वरना फोर्स करके कोई भी काम कराने से कोई मतलब नहीं होता। याद रखिए कि हॉलीडे होमवर्क कराना गोल है, रिलेशनशिप को रूइन करना गोल नहीं है, रिलेशनशिप को ख़राब करना गोल नहीं है हमारा। तो इस चीज़ को प्लीज़ याद रखिएगा और हॉलीडे होमवर्क उनको प्यार से कराइए, थोड़ा फ़न वे में कराइए, थोड़ा अपने वे में चीज़ों को क्रिएट करिए, उनको इंटरेस्ट बिल्ड करिए उनका। एक ऐसा रिलेशनशिप बनाइए जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करें
और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से टिप को सबसे पहले ट्राई करके देखेंगे। और अगर आपको आई है ये वीडियो पसंद तो दूसरे पेरेंट्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि उनकी भी हो जाए हेल्प। और फिर मैं मिलूंगी एक नए पेरेंटिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी हॉलीडेज।